हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4th लेके आए हुए हैं। अभी तक हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग ने एक्सरसाइज लगाई थी एनसीईआरटी के 8.1। तो आज हम लोग लेक्चर 4th लेके आए हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मतलब अभी तक जो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे वो कुछ वो इन जनरल एंगल के लिए पढ़े थे, मतलब वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़े थे। कोई थीटा डिग्री या ए बी सी कोई भी हो सकता था। अब जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कोई स्पेसिफिक एंगल के लिए पढ़ने जा रहे हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ एंगल हैं जिनके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आने चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला जो हम लोग एंगल निकालेंगे, पहला जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे वो 0 और 90 डिग्री के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या करिए, कोई हम लोग पहले देखिए, हम लोग को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो राइट एंगल में निकाले जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से निकलता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हम लोग ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये है P, ये है Q, ये है R। ठीक है, अब देखिए, और ये जो Q है वो 90 डिग्री है। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग निकालेंगे वो 0 डिग्री के लिए निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री के लिए मतलब क्या हुआ कि ये जो थीटा है ये 0 हो जाए, ये जो थीटा है ये एंगल 0 हो जाए। और 0 देखिए कब होगा? पहले देखिए इस एंगल को 0 होने के लिए मतलब ये कम होता चला जाए, कम होता चला जाए, कम होता चला जाए। अगर ये जो आर पी जो लाइन है वो इस आर क्यू लाइन पर आ जाए पूरा, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये इधर आ जाए और कम हो जाए, धीरे धीरे और कम हो जाए, कम होते 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 क्या होगा, इसी पर अगर आ जाए कि जो आर क्यू है वो आर पी के बराबर हो जाए। जब आर क्यू और आर पी पर एक दूसरे पर पड़ जाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहां से क्या हुआ कि जो आर पी है वो क्यू आर के बराबर हो गया। कब? व्हेन थीटा बराबर 0। जब थीटा 0 हुआ तो आरपी बराबर क्यू आर हो गया। मतलब एक तरीके से जो पी क्यू है वो लाइन समाप्त हो गई, पी क्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, पी क्यू भी यहां से वो 0 हो गया, पी क्यू 0 हो गया। ये यहां से निकल के आया। जब थीटा को हम लोग 0 कर देंगे तो ये होगा ना कि ये पूरी लाइन इस पर आ जाएगी, ये दोनों एक ही कोइंसाइड करेंगे, तो पी आर और क्यू आर बराबर हो जाएंगे। और जो पी क्यू लाइन है ये एक तरीके से समाप्त, ये 0 हो जाएगी, इसमें कोई नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, साइन 0। साइन 0 क्या होगा? देखिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, इस थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब ये, और ये क्या होगा, बेस, और ये सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। ठीक है, हाइपो। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग साइन 0 निकाल रहे हैं और ये जो थीटा डिग्री, थीटा उसको 0 मान लिया है, तो इसके सामने क्या है, पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, वो है पी आर। चूंकि पी क्यू क्या हुआ, 0 हो गया, 0 अपॉन पी आर,
तो इस वजह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन जीरो की 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कॉस जीरो क्या होगा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता। बेस देखिए इसका क्या है, क्यू आर है ना, तो देखिए क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस पी आर। तो देखिए क्यू आर और पी आर तो बराबर है। अगर क्यू आर पी आर बराबर है, मान लीजिए क्यू आर और पी आर बराबर है और इसकी वैल्यू क्यू आर बराबर पी आर, तो क्यू आर अपॉन क्यू आर लिखा जा सकता है या पी आर अपॉन पी आर लिखा जा सकता है, दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो देखिए कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके देखिए tan 0 डिग्री निकालते हैं। tan 0 क्या होगा, tan 0 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू अपॉन बेस क्या है, क्यू आर। अब पी क्यू तो 0 हो गया, तो 0 अपॉन क्यू आर बराबर 0। तो देखिए साइन कॉस tan की वैल्यू निकल आई, ये साइन 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, tan 0 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके हम लोग साइन कॉस tan के बाद कॉट निकाल सकते हैं, कॉट 0। देखिए कॉट 0 वैसे तो इस tan का इस tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो चाहे तो यहां कर सकते हैं कि कॉट 0 बराबर 1 अपॉन tan 0 और ये 1 अपॉन tan 0 मतलब 1 अपॉन 0 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड कह सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट कहते हैं या अनडिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं पता है। या अगर यहां से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, देखिए कॉट 0 डिग्री इससे, देखिए इससे भी निकल सकता है और देखिए जो अभी हम लोग निकाले तो उससे भी निकाल के देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, कॉट 0 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर पी क्यू। अब देखिए क्यू आर की तो पता नहीं है, बेस पता है, पी क्यू पता है, पी क्यू क्या है 0। अब देखिए समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड या इनफाइनाइट भी लिखा जाता है, इसे अनडिफाइंड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग सारे कॉट निकल गया, कॉसेक या सेक पहले निकालते हैं। सेक क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो 1 अपॉन कॉस 0 कर सकते हैं इस जगह, लेकिन 1 अपॉन कॉस 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे निकालते हैं, ये क्या है, सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री मतलब हम लोग को पता है क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है, पी आर अपॉन बेस क्या है, क्यू आर। तो देखिए पी आर और क्यू आर दोनों बराबर हैं, तो पी आर अपॉन पी आर लिखा जा सकता है या क्यू आर अपॉन क्यू आर लिखा जा सकता है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट के 1 आ जाएगी। तो देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए कॉसेक का, कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का रेसिप्रोकल या उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉसेक 0 डिग्री बराबर 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, और 1 अपॉन साइन 0 डिग्री क्या है 0, तो 1 अपॉन 0 वही हो गया tan 0 के बराबर, सॉरी कॉट 0 के बराबर अनडिफाइंड हो जाएगा या इनफाइनाइट कह सकते हैं। अब यहां से देखिए निकालिए, कॉसेक 0 क्या होता है, पी आर मतलब ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है इसका, पी आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। देखिए पी आर पता नहीं तो पी आर इसे रह दीजिए, पी क्यू 0 है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, इसको कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सबके 0 डिग्री पर इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से ये निकला है। अब इसी तरीके से आइए 90 डिग्री एंगल पर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या निकलेंगे, तो ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए हम 90 डिग्री के लिए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। तो वैसे ही हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये ए बी और ये सी, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर।
ABC बनाया और ये B है, ये 90 डिग्री मान लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग, ये तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन हम लोग निकालते तो थीटा पर है ना, थीटा। अब इस कोई भी एंगल, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, किसी को भी थीटा ले सकते हैं। अब इस थीटा का हम लोग को क्या करना है, थीटा को 90 डिग्री बनाना है, इस थीटा को 90 डिग्री बनाना है। तो देखिए थीटा को 90 डिग्री बनाना है, मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, थीटा 90 डिग्री कब बनेगा, ये जो है, ये अगर ये ऐसे ऐसे मुड़ते मुड़ते इस लाइन पर आ जाए, मतलब हम कह रहे हैं ये थीटा है, बड़ा होता चला जाए, ये और आ जाए, सॉरी, यहां देखिए ये हो जाए, ये आ जाए, ये हो जाए, इसी तरीके से होते होते एक समय क्या हो, ये इस लाइन पर, ये जो CB लाइन है वो AB लाइन पर कोइंसाइड कर जाए, ये AB लाइन पर अगर आ जाए, ये CB लाइन जो AB पर आ जाए तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा ये 90 डिग्री आ जाएगा। अगर ये ऐसे इसको बढ़ाते जाए, थीटा का मान बढ़ाते जाए तो एक समय ये इस पर आ जाएगा, तो और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब इससे क्या हुआ कि ये जो है CB ये खत्म हो जाएगा, जब ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे ये खत्म होता जाएगा। देखिए यहां से ये कम हो गया, फिर 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 ये एक तरीके से यहां आ गया। तो जब थीटा डिग्री वन थीटा 90 डिग्री हो गया, तो एक तरीके से जो CB है, जो ये CB है वो 0 हो गया, CB का मान 0 हो गया, इस CB की वैल्यू 0 खत्म हो गई। और ये जो AC है वो AB पर ही तो आ गया, कोइंसाइड कर गया, तो AB बराबर AC हो गया, ये हो गया ना, AB बराबर AC हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, AB बराबर AC हो गया। जब ये 90 डिग्री हम लोग कर देंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, थीटा को बढ़ाते ये AC पर आ जाएगा, तब ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब इस पर आ गया, एक तरीके से लाइन हो गई, तो ये 90 डिग्री हो गया ना। तो अब देखिए इस कंडीशन को हम लोग लगाते हैं, तो देखिए रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले यहां साइन 90 डिग्री, अब साइन 90, ये थीटा है ना, इस थीटा को तो 90 माना गया है, तो मतलब क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपो। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, तो परपेंडिकुलर में क्या AB अपॉन AC। अब देखिए AB और AC बराबर हैं, तो AB अपॉन AB लिखा जा सकता है, या AC अपॉन AC लिख सकते हैं, दोनों कैंसिल आउट 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब देखिए साइन हो गया, अब अगला कॉस 90 निकालते हैं। कॉस 90 क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है BC अपॉन परपेंडिकुलर ने बेस अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC। तो BC देखिए यहां से क्या है, CB या BC 0 है, 0 अपॉन AC बराबर 0, तो कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर हो गया। अब देखिए tan 90, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन CB, तो AB अपॉन CB, AB नहीं पता, AB ऐसे ही, CB पता है 0, तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट या अनडिफाइंड कह सकते हैं, अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड, ठीक है। अब इसी तरीके से आप साइन कॉस tan निकाल दिया, कॉट कॉसेक सेक निकाल सकते हैं ना, सेम इसी तरीके से, लेकिन हम आपको करके बता दें, जैसे tan 90 तो cot 90 क्या होगा, वैसे भी कर सकते हैं, CB बाई AB 0 हो जाएगा, या इसको कर सकते हैं 1 अपॉन tan 90, ठीक है, 1 अपॉन tan 90, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan 90 की वैल्यू हम लोग ने इनफाइनाइट निकाली है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब cot 90 उससे भी कर सकते हैं, उससे अगर करेंगे, देखिए बार बार करना सही नहीं रहेगा,
आप लोग लगा सकते हैं हमारे हिसाब से। अब इतना इजी है। अब इसमें अगर हम लोग करना चाहें तो सी बी बाई ए बी कर देंगे, और देखिए सी बी बराबर 0 है, ए बी की वैल्यू पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 तो आ जाएगी cot 90। अब इसको बार बार करना ठीक नहीं, हमने बता दे रहे इसके मान क्या है, किस तरीके से निकालना है। सेम ऐसे ही देखिए साइन cos tan के निकाल दिए, cot cosec sec के आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन तब भी हम निकाल दे रहे हैं आपको। cot 90, उसके बाद आ गया sec 90। sec 90 क्या है, cos का रेसिप्रोकल, तो ये BC बाई AC है तो AC बाई BC हो जाएगा, AC बाई BC। तो AC बाई BC, तो देखिए AC तो AC रहेगा, BC 0 है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। ठीक है, देखिए cos 90 का इस तरीके से मेरा कहते हैं 1/cos 90, 1/0 बराबर इनफाइनाइट, वही आएगा। अब देख cosec 90 क्या होता है, sin 90 का रिवर्स, तो ये AB बाई AC की जगह AC बाई AB हो जाएगा। अब देखिए AC बाई AB, दोनों AC AB दोनों बराबर हैं, तो ये AC बाई AC भी कर सकते हैं, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सारे 90 डिग्री पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ये आपके सामने रखी है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 30 डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक हम लोग बनाते हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हम लोग सब पढ़ेंगे, ये ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा जो बताते हैं उसको बस समझते चलिएगा। तो देखिए ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी जो एंगल होते हैं वो सब 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर होते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। और मानते हैं जो भुजा है, या मतलब जो इसकी साइड्स है सभी, ये सब 2a है, ये भी 2a हो गई, ये भी 2a हो गई, ये सारी साइड्स जो हैं वो 2a हैं। ठीक है, 2a क्यों माना, वो आपको थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए है, और कुछ नहीं, कुछ भी मान सकते हैं आप, a भी मान सकते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे थोड़ा आसानी से निकल सकता है, 2a इसलिए वजह से माना जाता है। ठीक है, अब क्या करिए, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या करिए, इस एंगल ए से इस BC साइड पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 90 डिग्री। तो ये D, ये इस D पर मान लीजिए ये D है, कोई पॉइंट पर कट करते हैं तो ये 90 डिग्री है। और देखिए इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोण से उसके सामने या एंगल से सामने कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये साइड क्या होती है, ये इसका मिड पॉइंट होता है, इसके मिड पॉइंट पर मिलती है आके, मतलब ये और ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये साइड्स आपस में, ये BD बराबर CD हो जाएगा, और ये A के बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर, पूरी है 2a, तो ये आधी हो गई ना, तो ये A के बराबर हो गई। और देखिए साथ में क्या होता है, जब इससे इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है, मतलब ये जो एंगल भी है ये भी आधे आधे हो जाते हैं, ये तो ये 60 पूरा है तो ये 30 हो जाएगा, और ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30, ये भी 30 हो गया। अब क्या करिए, देखिए हमको कोई भी एक ट्रायंगल ले ले, ये वाला ले ले या ये वाला, मतलब ADCB ले ले या ADC, कोई भी एक ट्रायंगल लेके हम लोग निकाल सकते हैं सारे रेशियो। तो देखिए क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, ADB और ADC दोनों सेम है, 30 30 60 60 90 90, तो कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ठीक है, ये इधर राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लीजिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल AB या ADB लेते हैं, ट्रायंगल ADB।
ADB लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोगों को देखिए AB पता है, BD पता है, ये A ये 2A, लेकिन ये AD नहीं पता है कि AD क्या होगी। तो AD हम लोग को निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग सारे रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए AD हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये AD निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो ये देखिए ADB जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है ना। तो अब इसमें क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB स्क्वायर दिया है 2A का स्क्वायर, BD A स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर निकालना है। 2A स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर, 2A का होल स्क्वायर 4A हो गया, ये A स्क्वायर चल रहा है, प्लस AD स्क्वायर। अब AD इधर ले आइए, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये A इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो हो जाएगा 3A स्क्वायर। ये AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3A स्क्वायर, तो ये AD बराबर आ जाएगा अंडर रूट और A बाहर हो जाएगा अंडर रूट 3A। ये आ गया AD की वैल्यू। तो यहां से देखिए AD क्या निकल के आ गया, अंडर रूट 3A, ये इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 3A, ठीक है। अब आइए देखिए सब पता चल गया, अब लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो देखिए साइन 30, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 30 डिग्री कहां बनना है, ये है इस ADB में, देखिए 30 डिग्री ये बनना है। अब इस एंगल के सामने वाला जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसको परपेंडिकुलर मान के चलिए, ये हाइपोटेनस है और ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। ये बेस हो गया, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। अब देखिए साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब ये BD बाई हाइपोटेनस AB। BD क्या है, BD जो है A है, AB क्या है, AB है BD क्या है, A, हाँ AB हो गया 2A, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। देखिए साइन 30 का मान 1/2 आ गया। कॉस 30 निकालते हैं। कॉस 30 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है AD अपॉन AB। AD कितना है, रूट 3A अपॉन 2A, A से कैंसिल आउट, रूट 3/2, ये रूट 3A अपॉन 2A, ठीक है। इसी तरीके से tan निकाल लीजिए, tan 30 क्या होगा, tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, BD अपॉन AD। BD कितना है, देखिए BD A है और AD अभी रूट 3/A निकाला, तो A से कैंसिल 1 अपॉन रूट 3। देखिए साइन 30, कॉस 30, tan 30 आ गया। देखिए साइन कॉस tan आ गया। अब देखिए यहां से कॉट सेक कॉसेक निकालना है, तो कॉस सेक कॉसेक हम लोग को पता है, उस कॉस जो होता है वो कॉट होता है, कॉट सेक कॉसेक। कॉट जो होगा वो tan 30 का रेसिप्रोकल होगा, मतलब उल्टा होगा, तो tan 30। अब देखिए यहां पर ना रख के हम लोग यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मान निकालना है कैसे निकालना है। बाकी cot 30 का अगर निकालना चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं। cot 30 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस रूट 3A अपॉन A, रूट 3 आ जाएगा। लेकिन यहां से देख लीजिए, निकाल लीजिए cot 30 डिग्री 1 अपॉन tan, चलिए हटाइए, उसी से ही निकाल लेते हैं। 1 अपॉन tan 30 से भी निकाल सकते थे, लेकिन इसी से निकालते चलिए। AD
अपॉन बी डी। ए डी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ए डी क्या है, √3a, देख लीजिएगा वहां से, और ये बी डी ए है, ए से ए कैंसिल आउट, √3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉट के बाद सेक 30, ये क्या हो जाएगा, सेक 30 हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब ए बी अपॉन ए डी। ए बी कितना है 2a और ए डी कितना है √3a, बराबर ए से कैंसिल 2 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा के बाद कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन 30 या साइन थीटा। अब ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है इसका, ए बी अपॉन ए डी। ए बी कितना है, ए बी देखिए इसमें कितना है 2a, और ए डी कितना है, ए डी है बी डी, ए डी नहीं होगा बी डी होगा, बी डी परपेंडिकुलर ये ना बी डी कितना है a, तो a से a कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2। तो अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सबके मान आ गए। साइन थीटे का उल्टा साइन 30, थीटा की जगह 30, थीटा बराबर क्या है 30 है वो। अब देखिए साइन 30 जो होता है कॉसेक 30 का उल्टा होता है, तो ये 1/2 है तो ये 2 हो गया। इसी तरीके कॉस 30 √3/2 तो ये 2 अपॉन √3। tan 30 1 अपॉन √3 तो cot 30 √3। समझ में आया। अब आइए देखिए इसी से ही हम लोग अब यहां पर 30 की जगह 60 पर निकाल लेंगे। आप लोग आई होप कोशिश करिए निकालिएगा, लेकिन हम निकाल के बता दे रहे हैं। तो इस जगह 30 की जगह आप 60 पर निकालते हैं। देखिए 60 पर निकालिए, बस इसी में ही 60 में निकाल दीजिए। तो 30 का निकल गया, अब ये 60 पर निकालते हैं। तो बस यहां पर क्या होगा, अब हम लोग ने 60 को ले लिया, 60 एंगल के करना है। तो इसके लिए देखिए हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, लेकिन अब परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। 60 के सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, अब आइए साइन 60 पर निकालना है ना, सारे 60 पर निकालने हैं। तो 60 सभी 60 पर निकालने हैं। तो देखिए साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, AD अपॉन AB। AD कितना है √3a अपॉन 2a, तो √3/2, a से a कैंसिल। cos 60 बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो बेस कितना है BD अपॉन हाइपोटेनस AB। BD कितना हो गया 2a, a, BD हो गया a अपॉन 2a, तो a से कैंसिल 1/2। tan 60 परपेंडिकुलर AD अपॉन BD। AD कितना है √3a अपॉन a से कैंसिल आउट, √3 आ जाएगा। cot 60 BD अपॉन AD। BD मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BD क्या है a अपॉन √3a, a से कैंसिल आउट 1 अपॉन √3। sec 60 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस AB अपॉन BD। AB कितना है 2a, BD कितना है a से कैंसिल 2a, 2 आ गया। cosec 60 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है AD, तो क्या आ जाएगा 2a। AB 2a है, AD कितना है √3a, a से a कैंसिल आउट, 2 अपॉन √3। तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग ने निकाल लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 और 60 निकालें।
तो देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल चुके हैं। अब एक एंगल के लिए और निकालेंगे, वो है 45 डिग्री के लिए। आइए देखते हैं 45 डिग्री का कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकाले जाएंगे। आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, इस 45 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं देखिए इसमें क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ना बना के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि कैसे निकालेंगे, तो आप लोग को पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए 45 डिग्री के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया। एक्स वाई जेड, y 90 डिग्री मान लिया। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो y है वो 90 डिग्री है। अब इसमें क्या करिए, 45 पे निकालना, तो पक्का है कि एक एंगल 45 होना चाहिए। तो मान लीजिए ये एंगल हम लोगों ने 45 मान लिया। अब अगर देखिए हम लोग को पता है जो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल होते हैं, अंतःकोण होते हैं, उन सबका जो एडिशन किया जाए, योग किया जाए, ऐड किया जाए, तो 180 आता है। तो देखिए एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर 180 आना चाहिए। z हम लोगों ने 45 मान लिया है, तो 45, y 90 मान लिया है, तो x जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये 180 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, एंगल x प्लस 135 डिग्री बराबर 180। तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री के बराबर ही आएगा। एक एंगल अगर 45 हो तो दूसरा भी 45 ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करिए, अब हम लोग को साइड पता होनी चाहिए। तो क्या करिए, ये इसको a मान लीजिए। अगर ये a है तो ये भी a होगी। कैसे, देखिए ये जो एंगल है ना, ये एंगल बराबर है, और ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर बराबर हैं तो उनके सामने वाली जो साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। क्योंकि देखिए एंगल x बराबर एंगल z है, तो इसलिए x के सामने वाली yz बराबर xy, ये दोनों बराबर होंगे, और इसकी वैल्यू a के बराबर हम लोगों ने रख लिया है। ठीक है, ये a हो गया, ये a हो गया। अब हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो ये इसकी जरूर वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स वाई। वो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाएंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड अप्लाइंग, अब देखिए पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस एक्स जेड का स्क्वायर बराबर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर, तो आ जाएगा 2a स्क्वायर। ये एक्स जेड की वैल्यू, तो यहां से एक्स जेड स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स जेड क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट 2a। एक्स जेड की वैल्यू अंडर रूट 2a आ जाएगी। तो ये क्या आ गया, ये हो गया अंडर रूट 2a। ठीक है, ये सब पता चल गया आपको। बस अब बस क्या करना है, तीनों साइड्स पता ही चल गई हैं, एंगल 45 पर निकालना है। आई होप आप लोग निकालना शुरू भी कर दिए होंगे और निकाल भी लेंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री के लिए। तो देखिए साइन 45 डिग्री, 45 चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, हम लोग इसको मानते हैं क्योंकि इसी को माना था। तो इस 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही। तो साइन 45, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। एक्स वाई क्या है, a अपॉन रूट 2a।
ए से कैंसिल 1/√2 साइन 45 डिग्री। अब देखिए कॉस 45 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, वाई जेड अपॉन एक्स जेड। a/√2 a बराबर 1/√2, इसका भी आएगा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई अपॉन वाई जेड, दोनों ही ए हैं तो वो हो गया 1, तो tan 45 डिग्री 1 आ गया। cot 45 वाई जेड अपॉन एक्स वाई, tan का उल्टा आपने कर दिया, ठीक है। a अपॉन ये a आएगा 1 आ जाएगा इसका। सेम इसी तरीके से sec 45 क्या होता है, sec 45 हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, एक्स जेड अपॉन वाई जेड। एक्स जेड क्या है, √2a अपॉन ए से कैंसिल आउट √2। सेम देखिए cosec 45, cosec 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, नहीं सॉरी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है, एक्स जेड, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई, √2a अपॉन ए से कैंसिल आउट √2। तो ये देखिए सारे 45 डिग्री पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान आपके सामने निकल आए। तो आज हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान हम लोगों ने निकाले, और इन सभी मानों को आपको याद करना होगा। ये याद करना जरूरी है, आगे इनका यूज होगा। इस जो हम लोग अगले एक्सरसाइज लगाएंगे इसमें इन सबका मान अगर नहीं याद होगा आपको तो नहीं लगा पाएंगे। तो इसका सबका आप लोग को मान याद करिए। आइए हम आपको पूरी टेबल बना के दे रहे हैं, इस टेबल को याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसकी टेबल, पूरे सभी मानों की टेबल हम बना के दे रहे हैं आपके सामने। हाँ तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पर देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। और इस थीटा की वैल्यू ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए साइन थीटा 0, अगर 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। इसी तरीके कॉस 0, 30, 40, 45, 60, 90 सारी पूरी टेबल आपको दी गई है। इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप लोग ये अगली एक्सरसाइज नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है या कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और मेरे इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।